जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई को क्वेश्चन जो आज लेकर आए हैं हम ये एग्ज़ाम की दृष्टि से लाए हैं, 2023 एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, तो देखना नहीं भूलिएगा भाई। चलिए पहली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें समझेंगे भाई प्राकृत संख्या पहले कहते किसे हैं। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं भाई? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये प्राकृत संख्या नहीं, नेचुरल नंबर जो है आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होता है नहीं, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक ये होता है आपका। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जा रहा है। तो जहाँ से आपका गिनती देखिए स्टार्ट होता है 1 से, जो सबसे शुरू में रहता है वो सबसे छोटी संख्या होता है, और जो सबसे बाद में होता है वो सबसे बड़ी संख्या होता है। तो जब स्टार्टिंग हम करते हैं नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली संख्या क्या आती है मेरी? 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा आपका? 1। और 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन है, रूट 12 का परमयकरण गुणांक है। रूट 12 का परमयकरण गुणांक पूछा जा रहा है कि रूट 12 का परमयकरण गुणांक कौन है, इनमें चारों ऑप्शन में से कौन है। तो रूट 12 है तो रूट 12 को लिख देंगे। और गुणांक कहा जा रहा है, गुणांक का मतलब यानी गुणनखंड, गुणनखंड मतलब यानी तोड़ना। और किसको तोड़ेंगे? 12 को। और 12 कहाँ आपका? रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ही हम तोड़ेंगे। तो रूट 12 को जब हम तोड़ेंगे रूट के अंदर तो कौन कौन सा संख्या में टूटेगा आपका? देखिए 2 गुना 2 गुना 3 में टूटेगा ये आपका रूट 12। ये हम पहले लिख रखे हैं। तो एक जैसा जब शकल मिलेगा तो उसका बाहर 1 निकलता है। तो देखिए 2 आपका डबल है तो 2 कई गो निकलेगा आपका बाहर? 1 ठो। और ये अकेले है, जो अकेले रहता है आपका रूट के अंदर ही रहेगा। तो 3 अकेले है तो 3 आपका क्या होगा? रूट के अंदर ही होगा। अब यहाँ पूछा जा रहा परमयकरण। परमयकरण मतलब यानी इसका परमयकरण करेंगे, जो रूट 12 का आपका गुणांक आया है उसका परमयकरण करेंगे। तो रूट 12 का गुणांक आया आपका 2 रूट 3, इसका परमयकरण करेंगे। परमयकरण जब हम करते हैं तो रूट के अंदर जो संख्या रहता है उसी से हम गुना करते हैं। तो रूट के अंदर आपका संख्या रूट 3 है तो रूट 3 से ही गुना करेंगे। तो परमयकरण करने के लिए नहीं आपका, तो हम किससे गुना किए हैं, किस संख्या से किए हैं? रूट 3 से। तो रूट 3 आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अशून्य परिमेय मतलब ये हुआ कि इसमें शून्य नहीं होना चाहिए। अशून्य का मतलब क्या हुआ भाई? शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होगा लेकिन संख्या परिमेय होगी आपकी, नहीं। अशून्य का मतलब यानी शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं लेंगे, लेकिन परिमेय तो ले सकते हैं। जैसे हम कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, कोई भी परिमेय संख्या हम ले सकते हैं। तो 2 को हम जब 2 परिमेय संख्या लिए तो बताइए ये 2 जो है, 2 में शून्य आया तो शून्य नहीं आया, तो ये अशून्य परिमेय संख्या नहीं हुआ, नहीं। ये केवल क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। अशून्य परिमेय के मतलब इसमें शून्य नहीं होना चाहिए लेकिन परिमेय होगा। परिमेय यानी कोई भी परिमेय संख्या हम ले सकते हैं, 2 3 4 5 6, नहीं। एक परिमेय संख्या लेंगे, जिससे मान लेते हैं हम 2 ले लिए एक परिमेय संख्या। आगे है आपका अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो एक अब आगे बोला जा रहा अपरिमेय संख्या, तब हम आगे एक अपरिमेय संख्या लेंगे। अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो जिसका मान रूट से बाहर नहीं निकले। जैसे रूट 3 ले लिए तो इसका मान रूट 3 का आपका जो है मान ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट 2 ले लिए, इसका मान आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया।
2 आपका हो गया परिमेय संख्या और √3 हो गया आपका अपरिमेय संख्या। और आगे कह रहा है गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 गुना √3, ये 2 परिमेय संख्या, √3 है आपका अपरिमेय संख्या, ये दोनों को गुना कर रहे हैं, 2 गुना √3 तो हो जाएगा आपका 2√3, जो कि 2√3 क्या है आपका अपरिमेय संख्या। तो जब भी कभी भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा ये क्या हो जाएगा आपका अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, हमेशा क्या होता है अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो ये क्वेश्चन भाई समझ नहीं आया होगा आप लोगों को, तो क्वेश्चन ये ध्यान में हम रखेंगे कैसे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यानी किसका मत ये नहीं क्या चीज़ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम मॉसो निकालते हैं, 2 संख्या का क्या निकालते हैं, मॉसो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मॉसो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मॉस 19 है तो उनका लॉसो क्या होगा, तो उनका लॉसो क्या होगा। 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या हम कुछ भी 2 संख्या मान सकते हैं, जैसे पहली एक संख्या हम ए मान लिए, दूसरी संख्या हम बी मान लिए, और दोनों का बोला जा रहा है गुणनफल, तो दोनों संख्या को गुना कर देंगे। 2 संख्या कौन कौन माने, ए और बी, तो ए गुना बी। और 2 संख्या का गुणनफल यानी ए बी का गुणनफल कितना दिया गया आपका 2166, तो लिखेंगे ए गुना बी बराबर 2166। आगे एवं उनका मॉस 19 है, मॉस यानी HCF, HCF कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपका 19, तो HCF बराबर लिख देंगे 19। पूछा क्या जा रहा है, तो उनका लॉसो क्या होगा यानी LCM, तो LCM नहीं दिया गया, तो LCM बराबर वाट, LCM को निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। LCM बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे मॉस, तो 2 संख्या का गुणनफल यहाँ क्या है ए गुना बी, तो ए गुना बी कर दी। अब बटे मॉस, तो मॉसो को क्या बोलते हैं HCF बटे HCF, LCM बराबर ए गुना बी बटे HCF। तो 2 संख्या का गुणनफल कितना दिया गया, ए बी का गुणनफल आपका 2166, तो ए बी का गुणनफल की जगह हम लिख देंगे 2166, और HCF आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई 19, तो 19 HCF की जगह पर हम लिख देंगे 19 से 2166 को काटेंगे तो आपका 114 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 114, और 114 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, राइट द ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या 2.13 113 1113 11 113 डॉट डॉट है। ये जो संख्या है, ये संख्या कौन सी संख्या है पूछा जा रहा है, ये पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं है। तो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बार बार रिपीट करे, दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या वही संख्या बार बार रिपीट करे और डॉट डॉट चिन्ह के साथ आपका दिखे, लास्ट में आपका डॉट डॉट चिन्ह के साथ दिख जाए तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव के बाद अगर वही संख्या बार बार रिपीट करे, दशमलव के बाद बार बार वही संख्या है और आपका लास्ट में डॉट डॉट के साथ हमें डॉट डॉट के साथ मतलब ख़त्म हो, यानी डॉट डॉट पर नज़र पड़े लास्ट में, डॉट डॉट के चिन्ह पर नज़र पड़े लास्ट में, तो वो संख्या आपका अपरिमेय कहलाता है। तो दशमलव के साथ देखिए बार बार वही संख्या रिपीट कर रहा है और डॉट डॉट का चिन्ह हमें लास्ट में नज़र पड़ रहा है,
तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किस ऑप्शन में है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक है। 144 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसमें 2 का घातांक पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घातांक कितना होगा। 144 2 बार में लगाएंगे तो 2 सती 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, ये 72 का आधा आपका कितना हो जाएगा? 36। 36 के आधा आपका 2 से फिर लगाएंगे, 36 के आधा आपका 18, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 18 के आधा आपका 9। तो देखिए भाई 2 आपका इसमें अधिक से अधिक कितना बार आया है? 1 2 3 4, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4। 2 पर पावर हम 4 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 अधिक बार कितना है? 2 अधिक से अधिक कितना बार आया? 4 बार। और 9 को गुना कर 9 है तो 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक कितना होगा? यानी इसमें कुछ नहीं सोचना है, 2 के बारे देखना है कि 2 अधिक से अधिक कितना बार आया है। तो 2 देखिए आपका भाई 144 के अभाज्य गुणनखंड में अधिक से अधिक 4 बार आया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो यानी क्या होगा? जब भी कभी क्वेश्चन में अभाज्य संख्या दिया रहे और उसका लॉसो पूछे तो उस अभाज्य संख्या को हम क्या करेंगे? केवल गुना कर देंगे। उस अभाज्य संख्या को केवल गुना कर देंगे। तो अभाज्य संख्या इसमें आपका ए और बी है, तो ए और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी। और ए बी किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है भाई? ये जानेंगे पहले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 4 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। आगे है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1। अब इसका कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है और सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है इसका मौसो बोलते हैं, जो दोनों में पाया था। तो इस दोनों में देखिए क्या पाया जा रहा है? 2 पाया जा रहा है, 2 मिल रहा है। तो HCF यानी मौसो क्या हो जाएगा? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं भाई। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। 2 लगातार संख्याओं का मौसो। लगातार मतलब संख्या छोड़कर नहीं होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, यानी लगातार होना चाहिए। तो 2 लगातार संख्या में जैसे 1 और 2 ले लेते हैं। यदि संख्या देखिए क्या है? लगातार है। इसका मौसो निकालेंगे तो 1 से भाग देंगे 2 में, तो ये 2 कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो इधर साइड देखिए मेरा क्या है बचा हुआ? क्या है आया हुआ? 1 आया है। तो इसका मौसो क्या हो जाएगा? 2 लगातार संख्या का 1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 1। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या हैं
तो उनका मौसो क्या होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। P को हम लिख सकते हैं P गुना 1, Q को हम लिख सकते हैं Q गुना 1, और दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, जो दोनों में पाया जाता है, दोनों में मिलता है, वो आपका कहलाता है मौसो। तो दोनों में आपका केवल 1 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, P और Q दो अभाज्य संख्या का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं भाई जो एक से और खुद से कटे, जो एक से और खुद से कटे। तो 29 आपका देखिए एक से और खुद से कटेगा, ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो 29 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। और किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा।